अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा। दुआ है रब्बे करीम आक़िद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और माह मुबारक के वसीले से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। जिला केमाड़ी पुलिस ने टारगेट किलर समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। साइट एरिया से कलन तहरीक तालिबान के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने तकरीबकारी के लिए 2020 में नया नेटवर्क बनाया था। मुल्जिम अजब खान का भाई और वालिद भी कालेधन तंजीम के कारिंदे रहे हैं। दहशतगर्द शहर में तकरीबकारी के लिए नेटवर्क को मुनज़्ज़म कर रहे थे। मंगूपीर रोड से टारगेट किलर वलीद उर्फ चकने को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेरहम कोरोना के कातिल वार कम न हो सके। आलमी वायरस मजीद 113 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। 4414 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रही। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 90,535 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,275 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई टेस्टों की तादाद 11,88,214 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 8,29,933 हो गई। 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 7,22,202 मरीज मूजी वायरस को शिकस्त भी देने में कामयाब हो चुके। अब तक सिंध में 2,84,738, पंजाब में 3,04,899, खैबर पख्तूनख्वा में 1,19,277, इस्लामाबाद में 75,892, बलोचिस्तान में 22,528, आजाद कश्मीर में 17,297 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,312 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी। कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 113 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद मजमूई तौर पर 18,070 हो गई। कौन सा कोरोना, कैसे एसओपीज? मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने कोरोना एसओपीज पर अमल करने से इनकार कर दिया, जिससे केसेस बढ़ने का शदीद खतरा मंडलाने लगा है। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ शहर और रमजान बाजार में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। रमजान बाजार में न ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कोरोना बढ़ने के शदीद खतरात हैं। जिले इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। आटे और चीनी के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लंबी कतारें। मुजफ्फरगढ़ में बहुत ही तेजी से कोरोना फैल रहा है। वैसे ही इधर रमजान बाजार में भी ना ही किसी एसओपीज का कोई अमल किया जा रहा है और ना ही लोगों ने मास्क पहने हुए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से भरपूर मुतालबा किया है कि आटे और चीनी के हसूल को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना एसओपीज पर भी अमल दरामद कराया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। हाफिजाबाद जिले इंतजामिया और पुलिस ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तेज कर दी। खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानें और 1 होटल को सील कर दिया। जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नवीशाजाद मिर्जा की हिदायत पर जिला इंतजामिया के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर आसफ नवाज और एससी पिंडी भटिया वासक अब्बास ने पुलिस और पाक फौज के अफसरान के हमरा मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर आसफ नवाज ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 2 दुकानें और 1 होटल सील कर दिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासक अब्बास ने खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानें सील और 20,000 रुपए जुर्माना भी किया। डिप्टी कमिश्नर नवीशाजाद मिर्जा का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जिला भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस से बचाव का वैध हल एसओपीज पर अमल दरामद है। शहरी एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अगर एसओपीज के खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानब मजबूरी तौर पर 127 मुकदमा दर्ज करके 137 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। इंतजामिया की जानिब से मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी शहरी वायरस को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं। शहरी ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासला बरकरार रख रहे हैं। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, लेकिन शहरी नहीं है कोरोना को संजीदगी से लेने के लिए तैयार। सिब्बी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार समेत शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में शहरियों ने कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर को यकसर नजरअंदाज कर दिया। बाजार में शहरियों की जानिब से न तो फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने वाले शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे सिब्बी शहर की कोई इसकी एसओपी अमल दरामद नहीं कर रहा है। चंद लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, बाकी सब दुकानदारों कोई भी उनकी इंतजामिया कोई दबाव नहीं दे रही। हुकूमती सतह पर जहां कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं, तो वहीं शहरियों का भी फर्ज बनता है कि वो वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं। कैमरा टीम के हमरा उमर फारूक, सच न्यूज, सिब्बी।
सिंध हुकूमत के अहकामात को जिला इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। लॉकडाउन के बावजूद ढेरकी में मवेशी मंडी लगा दी गई। मवेशी मंडी में सिंध, बलोचिस्तान और दीगर इलाकों से व्यापारी उमड़ आए। कोरोना एसओपीज यकसर नजरअंदाज कर दिए गए। वायरस फैलने का खतरा मंडलाने लगा है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वालों की शामत आ गई। पुलिस ने 40 मुकदमा दर्ज करके 100 से ज्यादा ताजिर गिरफ्तार कर लिए। जिला इंतजामिया ने बिला तफरीक कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। लिया से जहूर दुर्रानी रिपोर्ट करेंगे। बड़े पैमाने पर कोरोना केसेस सामने आने पर हुकूमत की जानिब से कोरोना एसओपीज में सख्ती करते हुए हफ्ता में 2 दिन मार्केटें बंद कराने और आम दिनों में सुबह 9 से 6 बजे तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, किराना स्टोर, ग्रोसरी शॉप समेत चंद एक कारोबार खोलने की इजाजत दी गई। पंजाब में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और बढ़ती अमवातें जिला इंतजामिया लिया को कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर मजबूर करा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लिया इस हवाले से मुतरक दिखाई देते हैं। हालिया कार्रवाइयों में कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वाले 40 से ज्यादा ताजरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया। 100 से ज्यादा दुकानों को बंद करते हुए भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इस हवाले से साथियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज अहमद का कहना था, शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एसओपीज पर अमल करें, वरना खिलाफ वर्जी करने वाले को किसी सूरत राहत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ दुरान ने सच न्यूज लिया। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इस बदल कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस कोटद्दू में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से रात 12 बजे तक वैक्सीनेशन की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। कोटद्दू के म्यूनिसिपल कमेटी के जनाह हाल में लगाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेज कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते केसेस के पेश नजर रोजाना 480 से 500 अफराद को वैक्सीनेशन की जा रही है। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरियों ने अमले के तावन और हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है। वहीं डॉक्टर ने शहरियों को मास्क और समाजी फासला बरकरार रखने की तलकीन की है। आज हमारा टारगेट था 486 और पूरे दिन में हमने आज तक किए 504। तो इस हिसाब से लोगों से मेरी ये सिर्फ गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहाँ पे लाइन बना लें। लाइन नहीं बनाते, जिसकी वजह से हमें वैक्सीनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों की तरफ से। ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम है और मर्दों के लिए अलग से इंतज़ाम है और गवर्नमेंट का जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ हम देख रहे हैं सब बेहतरीन है। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर अपनी बारी पर वैक्सीन लगवा रही है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटद्दू। मंडी बहुद्दीन में पाक फौज ने जिला इंतजामिया के हमरा शहर में फ्लैग मार्च किया। मास्क न पहनने पर दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट करेंगे इरफान बड़ाइच। मंडी भाउद्दीन में पाक फौज के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद अली रजा के हमरा फ्लैग मार्च किया और बाद अज़ां पैदल शहर के बाजारों का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मास्क की पाबंदी न करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि बुजुर्ग शहरियों में मास्क तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा का कहना था कि मुल्क इस वक्त कोरोना के साथ हालत जंग में है और हमें इंतहाई सख्ती के साथ एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे और समाजी फासला के साथ मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद अली रजा का कहना था कि कोरोना एसओपीज पर अमल करवाने के लिए खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी भाउद्दीन। कमालिया समेत तहसील भर में लॉकडाउन के बायस दूध की फरोख्त इंतहाई कम हो गई, जिससे डेयरी फार्मर को रोजाना लाखों का नुकसान होने लगा। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया समेत पंजाब भर में डेयरी इंडस्ट्री लॉकडाउन के बायस बहरान का शिकार है। तहसील भर में रोजाना तकरीबन लाखों लीटर दूध जमा होता है और ये दूध लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में सप्लाई किया जाता था। 2 वक्त का भैंसों से हासिल किया जाने वाला दूध गर्मी में 4 घंटे से ज्यादा रखने पर खराब हो जाता है। लॉकडाउन के बायस बड़े शहरों की सप्लाई बंद हो गई और दूध की फरोख्त न होने के बराबर है। इसका फायदा उठाते हुए प्राइवेट मिल्क कंपनियां डेयरी फार्मर से मनमाने दामों में दूध खरीद रही हैं, जिससे रोजाना डेयरी फार्मर को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। इस मौका पर डेयरी फार्मर मालकान का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, दूध डेयरी फार्म के लिए आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे। ये दूध एक ऐसी आइटम है जिसमें 4 घंटे भी इसको नहीं रखा जा सकता। ये हमें बहुत बुरा असर पड़ रहा है ये लॉकडाउन का। ये जो है ना, पहले हमारा दूध जाता था मार्केट में, अभी मार्केट बंद कर रहे हैं। मार्केट में ये दूध की खपत बहुत कम हो गई है। डेयरी इंडस्ट्री से हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। डेयरी मालकान ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि दूध दही की दुकानों को एसओपीज के तहत पूरा हफ्ता 24 घंटे खोलने की इजाजत दी जाए। डेयरी फार्मर ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि दूध दही की दुकानों का औकातकार बढ़ाया जाए ताकि उन्हें लाखों रुपए के नुकसान से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ
असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। इंतजामिया मुतहरिक, फालिया में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। गंदम जखीरा और स्मगल करने वालों के खिलाफ महकमा फूड की कार्रवाइयां जारी हैं। फालिया के मुख्तलिफ इलाकों के गोदामों में जखीरा किए गए गंदम के 11,000 थैले बरामद कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने जखीरा अंदोज माफिया के खिलाफ जारी मुहिम शुरू कर दी। महकमा फूड और रेवेन्यू स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए जखीरा किए गए गंदम के 11,000 थैले बरामद करके सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दिए, जबकि गैर कानूनी गंदम जखीरा अंदोजी में मुलव्वस 5 मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। नूरपुर थल में लगे रमजान बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। आटा, चीनी और घी मुयस्सर हैं, लेकिन दीगर अशिया फरोनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अब्दुल हमीद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। नूरपुर थल में जिले इंतजामिया, खुशाब और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से रमजान बाजार तो लगा दिया गया, जिसमें आटा, चीनी और घी पर तो रिलीफ मौजूद है, लेकिन सब्जियों, फ्रूट और दूसरे अशिया पर रेट ओपन मार्केट से ज्यादा हैं। नूरपुर थल रमजान बाजार में आटा और चीनी मिल तो रही है, यहाँ पे इसका रेट जो है वो मुनासिब है। रमजान बाजार आटा सस्ता मिल रहा, 375 का एक बैग मिल रहा, 10 किलो वाला, 20 किलो वाला 800 से 750 रुपए मिल रहा। नूरपुर थल के शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मुबारक अली राजपूत से मुतालबा किया है कि दूसरे अशिया पर भी आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। नूरपुर थल की आवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर मुबारक अली राजपूत से मुतालबा किया है कि दीगर अशिया पर भी रिलीफ दिया जाए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज, नूरपुर थल। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि टोबर टैक्सिंग में महकमा खुराक की जानिब से यौमिया फराहम किया जाने वाला गंदम का सरकारी कोटा बंद होते ही आटा चक्कियों पर फरोख्त होने वाले आटे की कीमत 85 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गई है, जिससे शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में ओपन मार्केट में आटा महंगा हो गया। महकमा खुराक की जानब से गंदम का सरकारी कोटा बंद होते ही आटा चक्कियों पर फरोख्त होने वाले देसी आटे की कीमत 85 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गई है। देसी आटे की कीमत में होने वाले होशरबा इजाफे से आम आदमी के लिए माह मुकद्दस में भी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना मुहाल हो गया है। महकमा खुराक की जानब से आटा चक्की मालकान और फ्लोर मिल को फराहम किया जाने वाला गंदम का यौमिया कोटा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोटा बंद होने से आटा चक्की मालकान सरकारी कोटे की गंदम मुयस्सर न आने पर ओपन मार्केट से महंगे दामों गंदम की खरीदारी पर मजबूर है। गंदम कोटा के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, उसकी अगर बात की जाए तो उसकी वजह से गरीब आदमी का जो चूल्हा है वो बंद हो गया है, क्योंकि आटा चक्कियों में जो है वो 80 से 85 रुपए किलो की कीमत जो है वो दे रहे हैं। शहरियों और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गंदम का सरकारी कोटा बहाल किया जाए ताकि आटे की कीमत कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। कमालिया के सस्ता रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर 13 अशिया पर 25% सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बड़ी तादाद में शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कमालिया में सस्ता रमजान बाजार में महकमा ज़राअत की जानिब से लगाई जाने वाली एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर 13 अशिया ओपन मार्केट से 25% सब्सिडी के साथ फरोख्त की जा रही हैं, जिनमें आलू, कद्दू, प्याज, भिंडी, टमाटर, लहसुन, लीमू, खजूर, सेब, केला, अमरूद, खरबूजा, दाल, चना और बेसन शामिल हैं, जिससे शहरी की बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हिंजरा का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, एग्रीकल्चर फेयर शॉप भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे लगाई हुई है और इस शॉप का मकसद है कि यहाँ पे जो 13 आइटम्स है जिस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, उन पे लोगों को सब्सिडी दी जा रही है और रेट का रिमार्केबल डिफरेंस है आम मार्केट से और यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पे। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सस्ता रमजान बाजार में आला क्वालिटी के फल और सब्जियां ओपन मार्केट से सस्ते और मुनासिब दामों में फरोख्त की जा रही हैं, जिससे शहरियों की बड़ी तादाद फायदा उठा रही है। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर 13 अशिया पर 25% सब्सिडी फराहम की जा रही है और शहरी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। तहसील कोट छुट्टा में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश कलील मिकदार में फराहम की जाती हैं, जिसके बायस आटे के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अली रजा अहमदानी रिपोर्ट करेंगे। गुर्बत और महंगाई के बायस जहां तहसील कोटछुटा की आवाम पहले ही जहनी अजियत का शिकार है, वहीं यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत ने शहरियों के लिए नया मसला खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नजर जहां हुकूमत वक्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों को बार बार आगाह कर रही है, वहीं शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता कहीं नजर ही नहीं आता। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
घंटों इंतजार के बाद शहरियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। आटे की किल्लत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA के उम्मीदवार मलिक रमजान कादिर ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क इन हुक्मरानों की नाअहली देखे कि ऐसा मुल्क जो अफ्रीका से ज्यादा गंदम पैदा करता है, पूरे बरे-ए-आज़म से ज्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क, उसमें आटे का बहरान है और आटे के बहरान की वजह मैं समझता हूँ इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे शहरियों को अशिया खुर्दनोश खसूसन आटे की फराहमी को आम आदमी की पहुँच तक आसान बनाया जा सके, ताकि शहरी बगैर किसी परेशानी के आटे की खरीदारी कर सकें। अली रज़ा अहमदानी, सच TV, कोट छुट्टा। सनावा के शहरी पीने के लिए साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। हुकूमत की तरफ से नए लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी फाल न हो सके। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। दारुल नफूस पर मुश्तमिल सिनामा म्यूनिसिपल कमेटी की आबादी और पीने के लिए शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए तो गए हैं, लेकिन देखभाल न होने की वजह से मशीनरी नकारा होकर बंद पड़ी है। शहर में वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो निजी फर्म के इश्तराक से चल रहा है, जिस पर पानी के हसूल के लिए भी औकात मुकर्रर है। फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो सारा इंतजामिया की नाअहली की वजह से नकारा पड़े हुए हैं और जो नए लगाए गए हैं उनको भी फाल नहीं किया गया। नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए तो गए हैं, लेकिन काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद फाल नहीं किया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांटों को जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि आम आदमी तक साफ पानी मुहैया हो सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बताएं कि हासिलपुर के नवाही इलाके कायमपुर के रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टर्स की अदम तैनाती पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैयद मुबारक अली रिपोर्ट करेंगे। तहसील हासिलपुर के नवाही शहर कायमपुर के रूरल हेल्थ सेंटर कायमपुर में सहूलियात का फुकदान है। MLC के लिए हासिलपुर या बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है, जबकि ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद नहीं है। मैं आला काम से मुतालबा करता हूँ कि RSC कायमपुर के लिए जो सर्जन की सहूलत मेडिकल नहीं होता, बहुत तंग है, मरीज खराब है। शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि उन्हें MLC की सहूलत फराहम की जाए और यहाँ पे किसी सर्जन को तैनात किया जाए ताकि ऑपरेशन की सहूलत मुयस्सर हो। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज, कायमपुर। कोटअद्दू शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर की सफाई का मुतालबा शहरियों के गले पड़ गया। महकमा नहर ने सफाई के बाद नहर किनारे सड़क और घरों के सामने गंदगी के ढेर लगा दिए। ताफुन के बाद शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक कासमी। कोटअद्दू महकमा नहर की नाअहली और लूट मार जारी। शहरियों को नहर की सफाई का मुतालबा गले पड़ गया। इतनी गंदगी के ढेर हैं, जो सफाई की है वो नाकिस है और गंदगी की वजह से लोग पूरा मुताफिर है। ये अपना महकमा नहर ने बल सफाई के नाम पर पैसे निकलवा लिए हैं और वो आपके सामने है कि बाहर वो अपना गंदगी और मट्टी निकाल के दे, सफाई भी मुकम्मल नहीं हुई। शहर के वस्त से गुजरने वाली कोटस्ता नहर में महकमा नहर की नाकस बल सफाई। महकमा नहर ने नहर से गंदगी निकाल कर सड़क के किनारों और घरों के सामने फेंक दी गई। डाली गई गंदगी को उठवाया जाए और महकमा नहर की इस्लाह अहवाल किया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक आदमी, सच न्यूज, कोटअद्दू। रुझान में कदीमी ईदगाह खस्ताहाली का शिकार है। अरसा दराज से ईदगाह चार दीवारी से महरूम है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मलिक तुफैल की रिपोर्ट देखिए। रुझान का कदीमी ईदगाह खस्ता हाली का शिकार हो गया है। गुज़श्ता 21 बरसों से कदीमी ईदगाह चार दीवारों से महरूम है। 2010 की सैलाब से कदीमी ईदगाह की दीवारें गिर गई थी, जिसको आज तक तामीर और मरम्मत तक नहीं किया गया। ईदगाह में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है, जिस पर इंतजामिया ईद से एक रोज कबल ईदगाह की सफाई करके चले जाते हैं। आज साल लाखों रुपए फंड जारी होने के बावजूद भी कदीमी ईदगाह की तामीर मरम्मत नहीं किया जाता। मेरी दरख्वास्त है, इधर ईद का बनाए, हर साल टूटा होता है, मेहरबानी करके। दूसरी जानिब हर साल मुंतखब होने वाले नुमाइंदे इसी ईदगाह में ईद की नमाज भी अदा करते हैं। शहरों ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि ईद से कबल कदीमी ईदगाह की फंड जारी करके तामीर मरम्मत किया जाए। कैमरामैन मलिक तुफैल अहमद के साथ सांची न्यूज़, रुझान। गिलगित के इलाके छंसगोरो में गिरने वाला बर्फानी तौदा गर्मी के मौसम में रोजादारों के लिए रहमत बन गया। गिलगित शहर के लोग और शाहराए कुराखुरम पर सफर करने वाले मुसाफिर सड़क किनारे मौजूद ठंडे ठार कुदरती बर्फ से लुत्फानंदोज होने लगे।
بلتستان میں گرمیوں کے موسم میں قدرتی برف کا نظارہ صرف اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہی کیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں گلگت شہر سے 30 کلومیٹر شمالی مغربی علاقہ شاہراہ کراکرم گورو چنس کے مقام پر سینکڑوں ٹن برفانی تودہ روزہ داروں کے لیے نعمت بن گیا۔ شاہراہ کراکرم کے مقام پر قدرتی برف کے حصول کے لیے روزانہ سینکڑوں افراد پہنچ جاتے ہیں اور برف کو گھر لے جاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ قدرتی گلیشیئر کا ٹوٹ کر گرنا ان کے لیے قدرتی عطیے سے کم نہیں، کیونکہ فریج کے برف کی نسبت قدرتی برف مختلف بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ گلے کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے، جسے مختلف مشروبات بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ دریائے پنجگوڑا لوردی کے شہریوں کے افطار پارٹیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے شہری ٹھنڈے موسم میں افطاری کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ رحمت اللہ سواتی رپورٹ کریں گے۔ یہ مناظر دریائے پنجگوڑا کی ہے، جہاں گرمی کے 27 روزہ دار اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ افطاری کے لیے امٹ آئے ہیں۔ مختلف جگہوں پر دریائے پنجگوڑا کے کنارے آئے یہ روزہ دار دوپہر سے آ کر افطاری کے اوقات تک دریا کے ٹھنڈا موسم سے خوب مزہ لیتے ہیں۔ شدید گرمی تھی اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ دریائے پنجگوڑا کے کنارے پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ دریا کے کنارے آئے ہوئے روزہ دار افطاری کے مختلف پکوان اور کھانے تیار کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ حسین مناظر یادگار بناتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، سمرگرہ، لاہور ضلع۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔